26 दिनों तक चला अनशन, देश भर में उठी बहस और आखिरकार सरकार के भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर उनके अनशन को तोड़वाया। सरकार ने मांगों पर विचार और छात्रों पर दर्ज मामलों की समीक्षा का भरोसा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं था, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और व्यवस्था पर उठे सवालों की आवाज था। 26 दिनों तक सोनम वांगचुक ने पेपर लीक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। देश भर से छात्रों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता रहा। संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर बहस तेज हुई और सरकार पर समाधान का दबाव लगातार बढ़ता गया। आखिरकार लंबी बातचीत, सरकार के आश्वासन और हालात को सामान्य बनाए रखने के अपील के बीच ये अनशन समाप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और फिर सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का ये मैसेज आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा है। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी। यह पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर भावनात्मक संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने उनसे डॉक्टरों की सलाह का पालन करने, नियमित दिनचर्या अपनाने और जल्द से जल्द अपना पुराना स्वास्थ्य हासिल करने की अपील की। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज
फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुई बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। मुझे इस निर्णय का स्वागत करने का मन किया और ये सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है। पहली बार आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहां ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं ना। हालांकि अनशन पर बैठे थे प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन इस्तीफा तो हुआ नहीं। लेकिन सोनम वांगचुक जी अनशन तोड़ दिया। बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, बहनों के कपड़े फाड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। छात्र आज बेहाल है, उसके बदन पर लाठियों के घाव हैं, वो अपनी जायज मांग लेकर। सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जबकि छात्र निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देश की नजर संसद पर होगी, जहां ये तय होगा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस बड़े मुद्दे पर सरकार कितना कठोर और प्रभावी कानून लेकर आती है।